हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मेरे यूट्यूब चैनल यानी टीचिंग क्लासेस सविता सिंह KFT में आप सभी को स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आज ये पेन प्रोग्राम में बताऊँगी ये बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझ में आएगा। अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। तो आइए आज समझाती हूँ पेन प्रोग्राम में यानी कि इमेज मेनू का ऑल ऑप्शन के बारे में बताऊंगी। यानी इमेज ऑप्शन में सिलेक्ट, क्रॉप, रीसेट और रोटेट क्या होता है ये सबको आज यहाँ पे कवर कर दूंगी। तो आइए बताती हूँ। ये पेंट का क्लास नंबर 2 है। इससे पहले मैं फर्स्ट वीडियो बना दी हूँ। अगर आप सभी नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिए और देखने के बाद इसको देखिएगा तो आप लोग का बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए पेंट प्रोग्राम कैसे ओपन होता है उसी को पहले समझा रही हूँ। तो फिर पेंट प्रोग्राम को ओपन करने के लिए ये सर्च बॉक्स जो दिखाई दे रहा है इसमें माउस के लेफ्ट बटन पुश करना है। अब पुश करने के बाद यहाँ पे MSPAINT लिखना है। देखिए मैं जैसी MS पेंट लिखी तो यहाँ पे पेंट प्रोग्राम दिखाना स्टार्ट हो गया। अब मैं इसी पे माउस का लेफ्ट बटन पुश कर दूँगी। पुश करने के बाद देखिए ये माउस का लेफ्ट बटन पुश करने के बाद यहाँ पे पेन प्रोग्राम ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्लिपबोर्ड में लिखा गया है पेस्ट, कट, कॉपी। तो ये तीनों का यूज समझाई हूँ नोटपैड में। अगर आप लोग वहाँ का वीडियो देखे हैं तो आप ये अच्छे से कर पाइएगा। तो आइए आज पहले यहाँ पे इमेज मेनू का सारा ऑप्शन समझाती हूँ। तो देखिए इसको करने के लिए क्या करूँगी, यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट दिया है और सेलेक्ट में इतना सारा आपके पास ऑप्शन है। तो इसको करने के लिए यहाँ से कोई शेप लूँगी। तो यहाँ पे शेप लेने के लिए माउस का लेफ्ट बटन किसी भी शेप पे क्लिक कीजिए। देखिए क्लिक करते ही ये क्या हुआ, सेलेक्ट हो गया। और सेलेक्ट होने के बाद अगर हमें पेज पे बनाना है तो माउस का लेफ्ट बटन यहाँ पे पुश कर दूँगी तो ये क्या होगा, हमारा शेप बन जाएगा। अब इसके बाद और कोई दूसरा हमें शेप बनाना है तो उसी प्रकार से इसको सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पे पेज पे माउस का लेफ्ट बटन जैसे ही पुश करूँगी तो ये शेप बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये सारे ऑप्शन को दिखाई दे रहा है। अब इसमें से हमें कोई कलर डालना है। तो डालने के लिए आपके पास यहाँ पे फिल विथ कलर जहाँ लिखा है इस पर क्लिक कीजिए माउस का। करने के बाद देखिए सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कोई भी कलर को ले लीजिए। देखिए यहाँ पे कलर आ गया। अब इसमें क्लिक करूँगी तो वही कलर फिल हो जाएगा। अगर इसमें भी कलर चेंज करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी और ये कलर को लूँगी और यहाँ पे क्लिक करूँगी तो देखिए ये कलर हो गया। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले रेक्टेंगुलर सिलेक्शन दिया है। तो इससे होता है कि अगर हमें इसको सेलेक्ट करना होगा तो इससे यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे सेलेक्ट कर पाऊँगी। देखिए ये क्या हुआ, सेलेक्ट हो गया। अगर इसको कहीं भी उठा के लेके जाना है तो यहाँ पे जा सकती हूँ, यानी ये सिलेक्ट से होता है। आगे दिया है यहाँ पे फ्री फॉर्म सिलेक्शन। तो फ्री फॉर्म सिलेक्शन का मतलब होता है कि मान लीजिए हमें इसको आधा सिलेक्ट करके लेके आना है तो इस पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे जितना सिलेक्ट करूँगी ना ये उतना ही सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे काट के इसको कहीं भी उठा करके रख पाऊँगी। आइए एक बार और बताती हूँ। इस पर क्लिक करना है और करने के बाद मान लीजिए इसको हमको आधा सिलेक्ट करना है तो आधा ऐसे ही सिलेक्ट करूँगी यहाँ पे। अब करने के बाद इसको जैसे ही उठाऊंगी तो देखिए इसका आधा पार्ट क्या हुआ, कट गया। यानी कि अगर आपको आधा कटना है या पूरा कटना है तो आप यहाँ पे फ्री फ्रॉम सिलेक्शन से कीजिएगा तो ये हो जाएगा। अगर पूरे को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल लिखा गया है। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करूँगी तो देखिए यहाँ पे छोटा सा एक निशान दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये क्या हुआ है, सिलेक्ट हो गया है। अगर हमें ये सिलेक्ट जो हुआ है इसको हटाना है तो यहाँ पे इन्वर्ट सिलेक्शन दिया है। इस पे जैसे ही क्लिक करूँगी तो देखिए ये क्या हुआ, सिलेक्ट हट गया। अगर फिर से हमें करना है तो इस पे सिलेक्ट पे क्लिक करूँगी तो देखिए ये पूरा सिलेक्ट हो गया और इसके बाद यहाँ पे इन्वर्ट पे क्लिक करूँगी तो ये सिलेक्ट हट जाएगा।
देखिए पूरा सेलेक्ट करने का मतलब है कि इसको उठा करके हमें जहाँ भी लेके जाना होगा तो मैं माउस का लेफ्ट बटन पुश करके ऐसे घुमा सकती हूँ कहीं भी। करने के बाद अगर हमें नहीं चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करके हटा दूँगी। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज़, यहाँ पे डिलीट। अगर हमें इसको डिलीट मारना होगा तो यहाँ पे क्लिक करूँगी तो देखिए ये हमारा क्या हुआ, डिलीट हो गया। तो आप लोग कोई भी पिक्चर बना रहे हैं, अगर उसको डिलीट मारना है तो आप ये डिलीट पे क्लिक करके आप उस पिक्चर को डिलीट कर लीजिएगा। आगे लिखा गया है ट्रांसफॉर्म परसेंट आपके पास सिलेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि अगर देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि दो फिगर मैं बनाई, एक और एक ये वाला फिगर यहाँ बना दी। अब दोनों में क्या करती हूँ, कोई कलर यहाँ पे फिल कर लेती हूँ। जैसे यहाँ पे कलर पिकर से फिल कर ली। अब भरने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको उठा करके यहाँ पे लेकर के आना है। तो क्या करूँगी, यहाँ से जैसे ही इस पे सिलेक्ट पे क्लिक करूँगी, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको सिलेक्ट यहाँ पे करूँगी। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट की, अब करने के बाद इसको उठा करके यहाँ पे लेके आ रही हूँ। तो देखिए ये इसी के जैसा आ रहा है। अगर हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे इसके बैकग्राउंड जो वाइट वाला दिखाई दे रहा है ये भी साथ में लेके आना है। तो इसको यहाँ पे हटा दूँगी। अब इसके बाद जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करूँगी और करने के बाद उठाऊँगी तो देखिए इसके साथ में जो वाइट वाला कलर है वो भी साथ में आपके पास उठ के जा रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे क्या करूँगी, कोई एक फिगर और बनाती हूँ। यहाँ पे देखिए ये फिगर बना ली। अब इसके बाद क्या करूँगी, यहाँ पे कोई कलर डालती हूँ। यहाँ पे फिल कर ली, कोई ले ली कलर और यहाँ पे फिल कर दी। अब मान लीजिए ये पिक्चर को उठा करके यहाँ पे लेके आना है। तो देखिए यहाँ पे जो ट्रांसपरेंट आपके पास सिलेक्शन लिखा है, इस पे अगर क्लिक नहीं रहेगा यानी सही का निशान नहीं रहेगा तो अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ और इसको सिलेक्ट करके जैसे ही इसको उठा करके यहाँ पे लेके आऊँगी तो देखिए ये वाइट कलर आपके पास साथ में आ रहा है। अगर हमें ये वाइट कलर नहीं चाहिए, हमें केवल जो पिक्चर है उसी का चाहिए यहाँ पे लेके आने के लिए, तो क्या करना होगा, इस पे क्लिक करना होगा। अब करने के बाद मैं जैसे ही लेके आऊँगी तो देखिए इसका बैकग्राउंड का कलर जो वाइट है ये हट गया है, केवल हमारा पिक्चर यहाँ पे आएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारे ऑप्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए आगे बताती हूँ क्रॉप। तो क्रॉप का मतलब होता है कि मान लीजिए हमें ये वाले पिक्चर को केवल काटना है, ये सब हमें नहीं चाहिए। क्रॉप का मतलब ही होता है काटना। तो इसके लिए क्या करूँगी, सबसे पहले सिलेक्ट करूँगी। मान लीजिए रेक्टेंगुलर सिलेक्शन से हम सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। अब ये नहीं चाहिए तो इसको काटने के लिए क्रॉप पे क्लिक करूँगी। देखिए जैसे ही क्रॉप पे क्लिक करती हूँ तो उतना ही हमारा फिगर क्या हुआ, कट गया। अगर हमें इसको फिर से बैक करना है तो Ctrl+Z करूँगी तो देखिए ये फिर आ गया। अगर हमें क्रॉप वाला देखना है तो उसको Ctrl+Y जैसे ही पुश करूँगी तो देखिए ये आ गया। यानी Ctrl+Z से हमारा बैक साइड वाला आएगा और Ctrl+Y जैसे ही पुश करूँगी तो देखिए ये हमारा क्रॉप दिखा रहा है। तो हमें बैक साइड जाना है, Ctrl+Z करती हूँ। आगे देखिए लिखा गया है रीसाइज। तो रीसाइज का मतलब होता है, यहाँ पे दिया है कि हमें ये मूव कराना है पिक्चर को। तो सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। मान लीजिए इसी को मूव कराना है। सिलेक्ट करने के बाद क्या करूँगी, रीसाइज पे क्लिक करूँगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है आपके पास पिक्सल और ये आपके पास एक दिया है ओरिजेंटल और एक वर्टिकल। मान लीजिए हमें यहाँ पे चाहिए इसका साइज 20 का, तो यहाँ पे जैसे ही 20 करूँगी अब दोनों आ गया। अब यहाँ पे ओके करूँगी तो देखिए 20 का साइज हो गया। अगर हमें और बड़ा करना है तो यहाँ पे क्लिक करूँगी और 20 को हटा दूँगी और यहाँ पे 50 का साइज करके और जैसे यहाँ पे ओके करूँगी तो देखिए ये क्या हुआ, साइज हमारा बड़ा हो जाएगा। यहाँ से नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्लिक करूँगी और ये पिक्सल पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे ओके करूँगी, तब भी हमारा ये साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। देखिए ये दिखा रहा है जो ये बहुत बड़ा आपके पास साइज हो गया है, इसीलिए ऐसे दिखा रहा है। आगे हमें लिखा गया है यहाँ पे एस्क्यू। एस्क्यू का मतलब होता है कि हमें इसको तिरछा करना। तो मान लीजिए ओरिजेंटल में है, इसको हम हटा करके यहाँ पे 20 कर दे रही हूँ और वर्टिकल में भी 20 कर दे रही हूँ। और करने के बाद जैसे यहाँ पे ओके करूँगी तो देखिए ये 20 का साइज एस्क्यू हो गया। यानी कि एस्क्यू का मतलब हुआ यहाँ पे तिरछा, यानी हमारा जो वर्टिकल और ओरिजेंटल है ये साइज हमें तिरछा में दिखा रहा है। आइए हम दूसरा फिगर पे बताती हूँ। यहाँ पे इसको डिलीट मार दी।
मारने के बाद यहाँ से फिर से कोई फिगर ले लेती हूँ। जैसे मान लीजिए ये फिगर ले ली, और लेने के बाद अगर हमें यहाँ पे कोई कलर भरना है, यहाँ पे क्लिक करके कलर भर दी। अब भरने के बाद यहाँ पे क्या करती हूँ, सेलेक्ट करती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही रीसाइज पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिया है एस्क्यू। एस्क्यू का मतलब तिरछा होता है, यानी फिगर को तिरछा मूव कराना। देखिए यहाँ पे 40 का साइज कर दी, यहाँ पे हटा करके और 40, फिर इसके बाद नीचे हटा करके 40 का साइज कर दी, और जैसे ही ओके करूँगी तो देखिए 40 का साइज मूव हो गया। अगर हमें 50 का करना है तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्लिक करके 50 करूँगी और यहाँ भी 50 डालूँगी, तो ये साइज़ कितना का हो जाएगा, 50 का हो जाएगा। देखिए ये साइज़ 50 का हो गया। तो ये रीसाइज जो आपके पास दिखा रहा है, रीसाइज का मतलब मूव तो होगा लेकिन स्टेट में होगा। और ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे साइज दिया है, ये मूव होगा तो हमारा स्टेट में होगा, लेकिन हमें मूव स्टेट में ना करा के तिरछा में कराना होगा, इटालिक में यानी कि। तो ये क्लिक करूँगी और यहाँ पे साइज डालूँगी तो वही साइज हमारा यहाँ पे दिखाई देगा। आगे देखिए उसके बाद क्या लिखा गया है, रोटेट। तो रोटेट का भी मतलब होता है मूव कराना। जैसे ये सिलेक्ट किए, अगर हमें इसको मूव कराना होगा यानी कि 90 डिग्री, रोटेट का मतलब होता है एंगल के हिसाब से हमें मूव कराना। तो एंगल के हिसाब से मूव कराने के लिए मान लीजिए राइट में हमें 90 डिग्री कराना है, तो यहाँ पे क्लिक करूँगी तो देखिए 90 डिग्री में हो गया। आइए इसमें कलर भर के बताती हूँ। यहाँ पे कलर भर दी, अब इसको सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रोटेट पे क्लिक करूँगी और 90 डिग्री पे क्लिक करूँगी तो देखिए ये हो गया। इसके बाद फिर से मान लीजिए हमको रोटेट में 180 डिग्री करना है तो 180 डिग्री हो जाएगा। मान लीजिए वर्टिकल में हमें करना है तो वर्टिकल में हो जाएगा, अगर ओरिजेंटल में करना है तो ओरिजेंटल में हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि ये भी बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। रोटेट का मतलब ही होता है यानी कि एंगल के हिसाब से पिक्चर को मूव कराना। उसके बाद रीसाइज जो बताई हूँ, तो रीसाइज में यहाँ पे अगर हमें पिक्सल में हमें साइज चाहिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 500 का कर दी और यहाँ पे 500 का करने के बाद जैसे ही मैं ओके करूँगी तो देखिए 500 का साइज हो गया। अगर हमें इसका साइज छोटा करना है तो यहाँ पे जैसे 200 का साइज चाहिए तो 200 पे क्लिक की और ओके की तो देखिए इसका साइज कितना का हो गया, 200 का साइज हो गया। इसी प्रकार से ये दोनों यूज कर लीजिएगा। क्रॉप भी अभी बताई हूँ, क्रॉप का मतलब काटना होता है, और ये सेलेक्ट का पूरा ऑप्शन आपको यहाँ पे कवर की हूँ। तो आप लोग ये सारे ऑप्शन को देखिए और देखने के बाद काम कीजिए। अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है तो आप सब क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखाइए उसको, मैं देख करके आप सभी को फिर से बताने की प्रयास करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि जो ये सारे प्रोसेस बताई हूँ ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप सभी को समझ में आया तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। थैंक यू।